बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैद भट्टी। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक ख़बर सामने आई कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और कैबिनेट की तरफ से ये फ़ैसला किया गया है कि कादियानियों को अक़लियती कमीशन के अंदर जो है वो रुकन का दर्जा दिया जाएगा। अच्छा, इस हवाले से काफ़ी सारा शोर शराबा मच रहा है सोशल मीडिया पे, जबकि कुछ सियासतदान हैं जो मौके का फ़ायदा उठाने के लिए सामने आ चुके हैं, जिनमें चौधरी बरादरान भी शामिल हैं। तारिक बशीर चीमा साहब ने भी इस पर स्टेटमेंट दी है और बहुत ज़्यादा मजहबी और जो मंजन बेचने की कोशिश की है कि ये ईमान का हिस्सा है। और इस तरह से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये ख़बर जो है ये फेक साबित हुई है। 92 न्यूज़ ने ये ख़बर ब्रेक की थी कि जी फैसला हो गया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये ख़बर जो है अपने जो उनके पेजेस हैं वहाँ से हटा दी गई है। उसके बाद इस खबर का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं है, जबकि वफाकी वज़ीर जो हैं बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब, उन्होंने भी इसकी तरदीद कर दी है कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। एक हफ़्ता पहले जो है इस पर मामला ज़ेर गौर आए थे काबीना मीटिंग के अंदर, क्योंकि ये जो कमीशन है इसके अंदर अक़लियती जो बरादरियाँ हैं उनके लोग जो हैं और अरकान जो हैं वो तैनात होने हैं। तो अब कादियानी जो हैं, मिर्ज़ाई जो हैं, उनको भी आईने पाकिस्तान जो है वो एक अक़लियत कहता है। वो इस चीज़ को माने या ना माने, इस बात से ना आइन को कोई फ़र्क पड़ता है ना कानून को कोई फ़र्क पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने पहले भी एक व्लॉग में ये मिसाल देकर समझाया, मैं दोबारा से ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि कोई मुजरिम है, वो कोई जुर्म करता है और उसके बाद अदालत उससे पूछती है कि आपने ये जुर्म किया है या नहीं, और वो उस जुर्म का इनकार करता है, वो इकरार नहीं करता, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सबूत उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तफ्तीश जो है वो उसके खिलाफ जा रही है, तो अदालत जो है और कानून जो है वो उस पर लागू होगा, उसको सज़ा होगी। नवाज शरीफ सबसे बड़ी मिसाल है। वो आज तक इस बात का जो है वो इनकार करते हैं कि जी ना मैंने कोई करप्शन की है, ना मैंने कोई गलत बयानी की है, ना मैंने कुछ और किया, लेकिन उन पे जो कानून था वो लागू हुआ और उनको सज़ा भी हुई। इसके अलावा और बहुत सारे मुजरिमीन होते हैं, जैसे कत्ल करते हैं लोग, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं और बहुत सारे जुराइम हैं जो वो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो इकरार नहीं करते, वो इनकार करते रहते हैं, आखिरी दम तक वो इनकार करते हैं, यहाँ तक कि फांसी के फंदे पे पहुँच जाते हैं, झूल जाते हैं, लेकिन वो इकरार नहीं करते। लेकिन कानून जो है वो अपना रास्ता बना कर रहता है। बिल्कुल इसी तरह 1973 के आइन के अंदर जो शेक है कादियानियों से मुतल्लिक कि वो गैर मुस्लिम हैं, अक़लियत हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि उनके जो बुनियादी अकायद हैं वही मुसलमानों से मुतसादम हैं, जिसकी वजह से उनको वो ख़ुद को मुसलमान नहीं कह सकते। वो गैर मुस्लिम हैं, कादियानी हैं, मिर्ज़ाई हैं। तो अब उनको अगर इस अक़लियती कमीशन के अंदर रुकन का दर्जा मिलता है, अगर हुकूमत उनको शामिल करती है, पहली बात तो ये कि वो ख़ुद शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये एक मामला होगा। दूसरी बात, अगर वो शामिल होना चाहते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। इसका मतलब है वो ख़ुद एडमिट करके, तस्लीम करके कि हाँ हम अक़लियत हैं, हम गैर मुस्लिम हैं, तो वो फिर इसमें शामिल होंगे और फिर जो एक फ्रेम वर्क होता है इस कमीशन का, उस फ्रेम वर्क के तहत काम करेंगे। अगर उसकी वो वायलेशन करेंगे तो उसके मुताबिक जो लॉ है वो उनके खिलाफ हरकत में आएगा। अच्छा, अब लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी वो जब इस कमीशन में आएंगे तो उनको वो जी ऑफिशियली राइट मिल जाएंगे, वो तबलीग कर सकेंगे। ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो आइन है ना उसकी मालूमात की कमी है, उसको पढ़ लीजिए कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्लिम जो अक़लियतें हैं या गैर मुस्लिम कोई भी है वो अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकता। पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमानों को तबलीग करने की इजाज़त है। तो ये बात क्लियर कर लीजिए कि कोई तबलीग नहीं कर सकता, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। कोई अक़लियत कोई भी, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, बुद्ध मत हो, जैन मत हो, पारसी हो, कोई भी हो, वो पाकिस्तान के अंदर तबलीग नहीं कर सकता। तबलीग का सिर्फ जो हक है या जो एक राइट है वो सिर्फ मुसलमानों का है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ पे जो 1973 के आइन ने चीज़ें डिसाइड कर दी हैं उसके मुताबिक ही चीज़ें चलेंगी। अब पहली बात तो ये डिसाइड हो गई कि ये खबर फेक है, ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन ज़ेर गौर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जब पेशावर में एक चर्च पर हमला हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हुकूमत को ऑर्डर दिया था कि आप जो है अक़लियतों का एक कमीशन जो है वो बनाएं, ताकि अक़लियतें उसमें बैठें, उनके अरकान बैठें और अक़लियतों के हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, जिस तरह एक रियासत को करना चाहिए, जिस तरह एक रियासत की ज़िम्मेदारी है। जैसे दुनिया भर में तमाम मज़ाहिब के जो लोग होते हैं उनके जो हकूक़ होते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी अक़लियतें जो हैं वो शहरी हैं और उनके कुछ हकूक़ हैं। आप चाहे उनसे जो मर्ज़ी इख्तलाफ करें, जो मर्ज़ी उनको कहें, लेकिन उनके जो रियासती हकूक़ हैं, जो एक शहरी होने के नाते आप उनको मार नहीं सकते। ये दीन जो है वो भी इसकी इजाज़त नहीं देता, जबकि जो कानून है वो भी इजाज़त नहीं देता। दूसरी बात, कादियानियों को कहा जाता है कि वो मुर्तद हैं। इसमें यह चीज़ है कि कादियानी मुर्तद वो है जो मुसलमान से कादियानी हो, वो मुर्तद होगा, लेकिन जो पैदाइशी कादियानी है वो मुर्तद नहीं, वो ज़िंदीक होगा। और दूसरा, जो कोई और मतलब गैर मुस्लिम है वो कादियानी होता है तो वो भी मुर्तद नहीं होगा।
पाकिस्तान में मुर्तद के लिए सज़ा कोई भी नहीं है। मुर्तद से मुराद कि अगर वो मुसलमान से कादियानी हो जाता है या ईसाई हो जाता है तो उसके लिए कोई सज़ा जो है डिफाइंड नहीं है लॉ के अंदर, लेकिन अलबत्ता वो जो तौहीन रिसालत का जो मामला है वो अप्लाई हो सकता है और उसके तहत जो है वो सिर्फ सज़ा दी जा सकती है। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी तहरीर है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर लॉ डिपार्टमेंट के फॉर्मर हेड हैं। इसके अलावा वो जुडिशल मजिस्ट्रेट और सिविल जज पेशावर हाई कोर्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने इस पर एक अपने चंद नुकात पेश किए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लॉ के एक्सपर्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, मेरा ख्याल है उनकी बात जो है वो आपके लिए काबिल गौर होगी और एक सनद का दर्जा रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि पहले तो ये बात नोट करें कि 2013 में पेशावर में चर्च पर हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस कमीशन के क़याम का हुक्म दिया गया था। मैं पहले 2014 कहा गया था, गलती से ये 2013 है। क़याम का हुक्म दिया गया था ताकि अक़लियतों के हकूक़ के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें यह है, वो कह रहे हैं जिन अहबाब का ख्याल है कि कादियानी मुर्तद या ज़िंदीक हैं, ये उनकी राय हो सकती है और मुमकिन है कि राय दुरुस्त हो या गलत भी हो सकती है, लेकिन कम से कम पाकिस्तानी कानून की रोह से ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के दस्तूर की रोह से कादियानी गैर मुस्लिम है, इसीलिए वो अक़लियत की तारीफ पर पूरा उतरते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट यह है, अक़लियतों से मुराद वो लोग हैं जो इस्लाम के सिवा किसी भी दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि कोई भी मज़हब इस्लाम के अलावा जो है वो सारे अक़लियत काउंट होंगे, वो चाहे खुद को अक़लियत माने या ना माने, उनके ना माने और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लॉ बन गया है वो लॉ जो है वो प्रिवेल होकर रहेगा। इसके बाद चौथा पॉइंट में वो लिखते हैं कि मेरे नज़दीक पहली नस्ल के कादियानी जो मुसलमान से कादियानी बने थे वो यकीनन मुर्तद थे, अलबत्ता इनकी दूसरी या तीसरी नस्ल को मुर्तद नहीं कहा जा सकता। इसी तरह अगर कोई मसीही या हिंदू या कोई और गैर मुस्लिम कादियानियत इख्तियार करता है तो वो मुर्तद नहीं होगा। हाँ, अगर कोई मुसलमान से कादियानी बनता है तो वो यकीनन मुर्तद कहलाएगा। लेकिन याद रखें, पाकिस्तानी कानून में अब तक इर्तिदाद की सिर्फ एक सूरत पर सज़ा है और वो है तौहीन रिसालत। इसके अलावा किसी और सूरत पर कोई सज़ा नहीं है। अंग्रेज़ के दौर में कानून की रोह से इर्तिदाद की सूरत में निकाह के खात्मे के लिए अदालत में दावा दायर करने का एक कानून था, वो मौजूद है। इसके अलावा वो एक और 5वें पॉइंट में लिखते हैं, कादियानियों को अक़लियती कमीशन में शामिल करना उनके गैर मुस्लिम होने का लाजमी नतीजा है, इसलिए मुझे इस पर एतराज़ की वजह समझ में नहीं आ रही। छठे पॉइंट में लिखते हैं कि अगर ये कहा जा रहा है कि वो खुद को गैर मुस्लिम नहीं मानते इसलिए वो आइन के बागी हैं, तो ये एक महज एक जज्बाती नारा है। अगर आप उन्हें वाकई आइन के बागी मानते हैं तो उन पर आइन से बगावत का मुकदमा दर्ज कराएं। याद रखें कि आइन से बगावत की तारीफ खुद आइन में मौजूद है और जनरल मुशर्रफ के खिलाफ फैसले में अदालत ने इसकी तफसीली तशरीह भी की। इस फैसले की रोह से जनरल मुशर्रफ तो यकीनन आइन के बागी हैं, लेकिन कादियानियों को आइन का बागी नहीं करार दिया जा सकता। हाँ, अगर वो खुद को गैर मुस्लिम नहीं मान रहे तो वो आइन की एक शिक की खिलाफ वर्जी ज़रूर कर रहे हैं, और अगर वो अवामी सतह पर इसका इजहार करके खुद को मुसलमान बताएं या मुसलमानों की इस्लाहात जो हैं उसका इस्तेमाल करें तो इस पर ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कैद और जुर्माने की सज़ाएं मौजूद हैं। और ये कोई भी पाकिस्तानी अपना हक इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो देखता है कि कोई कादियानी खुद को मुसलमान कह रहा है, खुद को मुस्लिम कहने पर जिद कर रहा है, तो वो उसके खिलाफ जो है अदालत में जा सकते हैं, उसके खिलाफ केस करवा सकते हैं। 7वें पॉइंट में वो कहते हैं कि ये बात भी अहम है कि अगर कादियानी आइन की इस शिक की खिलाफ वर्जी करते हुए खुद को गैर मुस्लिम मानने से इनकारी हैं तो वो इस कमीशन में शामिल ही क्यों होंगे। इस सूरत में तो परेशानी की कोई बात ही नहीं रही। इसके बरक्स अगर वो इस कमीशन में शामिल हों तो वो खुद को गैर मुस्लिम मानकर ही शामिल हो सकते हैं। इस लिहाज से तो ये निहायत बहुत बेहतरीन साइब फैसला हुआ। ये बड़ा वैलिड सवाल है, इस पर आप गौर करें तो आपको चीज़ें समझ आ सकती हैं। इसके बाद 8वें पॉइंट में वो लिखते हैं कि अगर ये खदशा है कि अक़लियत कमीशन में शामिल होकर वो अपने रसूमों वगैरह का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे तो ये एक ऐसा बतौर अक़लियत यानी बतौर गैर मुस्लिम ही करेंगे, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। दूसरा, वो बतौर गैर मुस्लिम अपने रसूम कर सकेंगे, लेकिन इन पर कोई कानूनी पाबंदी बरकरार रहेगी कि वो खुद को मुसलमान बनाकर पेश ना करें, वरना मज़कूरा बाला कानून की रोह से उनका ये फ़ेल काबिल सज़ा जुर्म करार पाएगा। चुनाचा इनके रसूम वगैरह का तहफ़्फ़ुज़ इस शर्त के साथ मशरूत होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 9 में वो कहते हैं कि अगर किसी को ये खदशा है कि इसके बाद वो इस कानून को अपने हकूक़ से मुतसादम करार देकर ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बैंक ज़हीरुद्दीन केस में करार दे चुका है कि यह कानून दस्तूर में मजहबी आज़ादी के हक से मुतसादम नहीं है, और ये कि जब तक दस्तूर की रोह से वो गैर मुस्लिम है तो वो खुद को मुसलमान के तौर पर पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये धोखा है और कोई दस्तूरी हक धोखे की इजाज़त नहीं देता। दूसरा, इस सूरत में हम सब पर लाजिम होगा कि इनकी इस कोशिश को नाकाम बनाएं और इस कानून का तहफ़्फ़ुज़ करें। और आखिरी पॉइंट में वे कहते हैं कि ये सारी बहस इस वक्त तक फर्जी बहस है जब तक कादियानी इस कमीशन की रुकनीयत कबूल नहीं कर लेते और ऐसा करने के लिए इन पर लाजिम होगा कि वो खुद को गैर मुस्लिम मान ले। इसलिए मुझे परेशानी की कोई वजह मालूम नहीं हो रही। डॉक्टर साहब ने ये बहुत वैलिड पॉइंट उठाए हैं। आप उनका ये फेसबुक अकाउंट है, वहाँ पर जाके भी उनकी ये तहरीर पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह कानून के ऊपर उनकी बहुत आला ग्रिप है। एसोसिएट प्रोफेसर हैं,
اور فارمر سول جج پشاور ہائی کورٹ بھی رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ جوڈیشل مجسٹریٹ بھی رہ چکے ہیں، اور جو اسلامک یونیورسٹی کا لا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے فارمر چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ تو قانون کی تشریح میرا خیال میں ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جو لوگ سیاسی فائدے کے لیے سیاسی گد بن کر اس جھوٹی خبر کے اوپر شور مچا رہے ہیں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ لوگوں کے اندر ہجان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے مذہبی جذبات بھڑکا کر ماحول کو آلودہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے اور وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور ماہ مقدس کے مہینے کے اندر وہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق دے، ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔